से गाइज यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में या तिलका-मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं और जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है उन लोगों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 7 के बारे में। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया गया ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें लेक्चर 6 के बारे में बात करेंगे और इसमें आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव इंड ही कर देंगे। जितना ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट कर दिया जाएगा इस वीडियो में, इस लेक्चर 6 के सीरीज में। इसमें आप लोगों का अल्का गैस पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है और प्रीवियस ईयर का भी जितना क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करेंगे और इसमें सारा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया जाएगा। अर्थात आप लोगों का पेपर 7 का सारा ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सजेशन तो दे ही दिया गया है। पेपर 5 का आप लोग का एग्जाम चल रहा है, आप लोग को पता ही है 26 से होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका-मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 का ये लेक्चर 6 का सीरीज हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर 14 पर आप लोग आ जाइए। यहाँ पर आप लोगों का 10वां क्वेश्चन तक करा दिया गया था। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन से कराते हैं, लेकिन एक बार फिर से 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसका डेट भी बता दिया जाएगा कि कब प्रोवाइड कराया जाएगा इस वीडियो में ही। तो 10वां क्वेश्चन आप लोग का ओरिगन सीमा विवाद पर ब्रिटेन व अमेरिका के मध्य कब समझौता हुआ? तो 15 जून 1846 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट लैंड अधिनियम पास हुआ था? तो डेजर्ट लैंड अधिनियम जो है वो 3 मार्च 1877 ईस्वी को पास हुआ था। ये आप लोग का पूरा डेट है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा तो सही ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक्सन कब अमेरिका का राष्ट्रपति बना? तो जैक्सन जो है 1829 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। यहाँ पर आप लोग का आंसर गलत दिया गया था तो इसलिए इससे क्रॉस कर दिया गया। इसका सही आंसर आप लोग कर दीजिए 1829 होगा इसका सही आंसर। 1829 से लेकर 1837 ईस्वी तक जैक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इसका पूरा कार्यकाल आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये पूछता है कि जैक्सन का कार्यकाल कब समाप्त हुआ, तो आप लोग 1837 लिख सकते हैं ऑप्शन देख के। ओके, तो आप लोग को ये दोनों याद रखना 1829 से 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका मैक्सिको युद्ध कब हुआ? तो अमेरिका मैक्सिको युद्ध 1846 से 1848 के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका और मैक्सिको के मध्य कब शांति संधि हुई? तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच 2 फरवरी 1848 ईस्वी को शांति संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक्सन की दृष्टि में लोकतंत्र के आधारों में कौन नहीं था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। न्यायालय ये तो था, राष्ट्रपति ये भी था, कांग्रेस ये भी था, सामंत ये नहीं था। तो जैक्सन की दृष्टि में लोकतंत्र के आधारों में कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंत। यहाँ पर नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल राइट्स बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो सिविल राइट्स बिल जो है भारत में अपने इंडिया में 1955 में पारित हुआ था, लेकिन यह अमेरिका के इस बारे में कहा जा रहा है तो वहाँ पर जो है सिविल राइट्स बिल 1866 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक्सन राष्ट्रपति बने थे? देख लीजिए वही क्वेश्चन है, आप लोगों को बताया कि इसका दोनों याद रखना आप लोगों को 1829 से 37, तो इसका आंसर हो जाएगा 1829 में ये राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना हुई थी? तो ये भी अमेरिका के संदर्भ में ही है, तो अमेरिका में 1791 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकन किस वर्ष राष्ट्रपति बने थे? तो लिंकन 1860 ईस्वी को राष्ट्रपति बने थे। और ये क्वेश्चन आप लोगों का जीएस में भी है, तो ये आप लोग अच्छे से इस पर याद कर लीजिए अभी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में गृह युद्ध का आरंभ हुआ था? तो अमेरिका में गृह युद्ध का आरंभ 1861 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो गृह युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकन की हत्या हुई? लिंकन की हत्या जो है वो थिएटर में हुई थी, अर्थात सिनेमा हॉल में, वहीं पर इन्हें गोली मार के हत्या कर दी गई थी अब्राहम लिंकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकन की हत्या हुई? तो लिंकन की हत्या इसमें डेट पूछ रहा है, तो डेट था 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को और 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को रात को इसे गोली मारी गई थी। तो बुक में आप लोगों का जो बुक है पार्ट थर्ड का हिस्ट्री ऑनर्स का, उसमें बुक में आप लोगों का यही डेट मेंशन किया गया 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को, और यहाँ पर भी आप लोगों का यही आंसर दिया गया। लेकिन गूगल पर और स्टैंडर्ड सब बुक में इसका 15 अप्रैल 1865 दिया जाता है डेट, क्योंकि रात हो गया था तो 12 बजे के बाद फिर डेट चेंज हो जाता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड बुक में इसका आंसर 15 अप्रैल 1865 मिलता है। तो इसलिए गूगल पर भी आप लोगों को इसका जवाब यही मिलेगा। लेकिन आप लोगों को अभी अपने बुक के हिसाब से चलना है, तो अगर 14 और 15 दोनों आया तो आप लोग को 14 अप्रैल ही मारना है, नहीं अगर 14 नहीं रहा तो फिर आप लोग को 15 अप्रैल मारना है। ओके, अभी आप लोगों को मेन फोकस करना है 14 अप्रैल पर ही, अगर ये दोनों रहा तो आप लोगों को 14 अप्रैल ही मारना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकन महान? तो लिंकन महान क्या थे? मानवतावादी थे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था? तो यह जो है मतदान से संबंधित था, अर्थात वोटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रयू जॉनसन अब्राहम लिंकन का उत्तराधिकारी था, इस पद पर नियुक्त होने के समय वह किस पद पर था? तो ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन से ही बन गया।
कि अब्राहम लिंकन का उत्तराधिकारी कौन था, तो एंड्रयू जॉनसन। और वह इस पद पर नियुक्त होने से पहले किस पद पर था, तो इससे पहले वह उपराष्ट्रपति के पद पर था। इससे आप लोग उपाध्यक्ष भी कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग ये दोनों याद कर लीजिएगा कि किस पद पर थे, तो उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू जॉनसन पर अमेरिकी कांग्रेस ने महाभियोग चलाया, कितने मत के अंतर से उसके खिलाफ महाभियोग पारित ना हो सका, सिर्फ 1 मत के कारण, अर्थात 1 वोट। देख लीजिए कितना चोट करता है, एक उसके मत में नहीं आ पाया, जिसके कारण महाभियोग प्रस्ताव पारित ना हो सका उसके ऊपर, एंड्रयू जॉनसन के ऊपर, जो कि अब्राहम लिंकन का उत्तराधिकारी था। तो 1 वोट के आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 28 नंबर, और 28 नंबर के पहले आप लोग को कुछ बता दिया जाते हैं। FBI की स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1908 ईस्वी को, और ये थियोडोर रूजवेल्ट उस समय कार्यकाल थे। आप लोग को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी, प्रथम विश्व युद्ध में तो ये विल्सन थे, विल्सन, और ये जो है ये 26 जुलाई 1908 ईस्वी में थियोडोर रूजवेल्ट थे, और इसका शासनकाल भी आप लोग को बता ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेन संस्था का संस्थापक था, तो ग्रेन संस्था का संस्थापक जो है वो केली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन संस्था संबंधित थी कृषकों की समस्याओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन संस्था की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नेवल पॉलिसी बोर्ड का गठन हुआ था 1890 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस द्वीप पर आक्रमण करने वाली अमेरिकी नौसेना की एशियाई स्क्वाड्रन का कमांडर कौन था, तो इसका कमांडर जॉर्ज डेवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन अमेरिकी युद्ध कब हुआ, 25 अप्रैल 1898 ईस्वी को। तो आप लोग इसको जो है इसका डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेन अमेरिकी युद्ध कब हुआ, तो 25 अप्रैल 1898 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल अमेरिकी सम्मेलन हुआ था, या फिर इसे पैन अमेरिकन सम्मेलन भी कहा जाता है, तो यह जो 1889 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति समझौता किनके बीच हुआ, तो पेरिस शांति समझौता अमेरिका और स्पेन के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1898 ईस्वी को, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग ये याद कर लीजिए, ये आप लोग को GS में काम आएगा। वैसे पेरिस शांति समझौता का समझौता किनके बीच हुआ, तो 10 दिसंबर 1898 ईस्वी को अमेरिका और स्पेन के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस के अधिग्रहण को किसने ईश्वरीय इच्छा बताया, तो यह जो है विलियम मैकिनले ने बताया कि फिलीपींस के अधिग्रहण को ईश्वरीय इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस अमेरिका से पूर्व किस देश का उपनिवेश था, तो फिलीपींस जो है पहले अमेरिका का तो ये बाद में उपनिवेश बना, और उससे पहले ये स्पेन का उपनिवेश था। तो अमेरिका के उपनिवेश बनने से पहले यह किसका उपनिवेश था, फिलीपींस, तो स्पेन का उपनिवेश था, अर्थात फिलीपींस पर स्पेन का पहले आधिपत्य था, उसके बाद अमेरिका का आधिपत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के संबंध में अमेरिका का किस देश से संघर्ष हुआ, तो कोलंबिया से संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोर रूजवेल्ट किस राष्ट्रपति के बाद अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बना, तो मैकिनले के बाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोर रूजवेल्ट को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें एक टैफ्ट स्वयं था और दूसरा थियोडोर रूजवेल्ट था। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे नोट करके रख ले कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टटकर अधिनियम पारित हुआ, टटकर अधिनियम 1909 ईस्वी को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय के आनंद के नीचे चिंता के अस्फुट स्वर सुनाई दे रहे थे, यह कथन किसका है, यह कथन जो है EH कार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉलर कूटनीति संबंधित है, तो डॉलर कूटनीति जो है वो विलियम हॉवर्ड टैफ्ट से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 45, जो कि पेज नंबर 16 में आता है। 1912 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के ही 2 राष्ट्रपति आमने सामने थे, जिसमें डेमोक्रेटिक दल को सफलता मिली 1912 ईस्वी में। और कितने वर्षों के बाद डेमोक्रेटिक दल को सफलता मिली, और कितने वर्षों के बाद डेमोक्रेटिक दल को सत्ता प्राप्त हुई, तो यह जो है 28 वर्ष लग गए थे डेमोक्रेटिक दल को आने में। पेरिस के शांति सम्मेलन का काल था, तो ये 5 वर्ष का काल था शांति सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस के शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, तो 32 राष्ट्रों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, लॉयर जॉर्ज अपने को नेपोलियन मानता है और विल्सन स्वतः को ईसा मसीह, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, यह कथन क्लेम मानसू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका गरीबी को नष्ट करने की दिशा में सफलता के निकट पहुंच गया है, यह कथन किसका है, तो हर्बर्ट हूवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से सोवियत संघ को प्रभावित रहा क्योंकि वह आत्मनिर्भर राष्ट्र था। जब आर्थिक संकट आया था 1929 के दशक में, उस समय सारा विश्व
संकट से जूझ रहा था, लेकिन एक सोवियत संघ अर्थात रूस ही था जिस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह आत्मनिर्भर था। इसलिए तो अभी अपने पीएम मोदी भी आत्मनिर्भर भारत बनाने का जोर दे रहे हैं। तो आर्थिक संकट जब आया था तो रूस पर इसका इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह आत्मनिर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने कोल माइंस एक्ट पारित किया था तो 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जिस समय आर्थिक मंदी का शुरुआत हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में काले गुरुवार के नाम से जाना जाता है तो 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को काले गुरुवार के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों को एक काला मंगलवार के बारे में भी बताया गया था इससे पिछले वाले वीडियो में, तो आप लोग उसे भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें काले गुरुवार दिया गया, काला गुरुवार के नाम से 24 अक्टूबर 1929 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? तो जापान ने 7 दिसंबर 1941, ये ऑप्शन के अनुसार, लेकिन ओरिजिनल में 8 दिसंबर 1941 यहाँ पर होना चाहिए। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? तो 8 दिसंबर 1941, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों का 8 दिसंबर नहीं दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, 7 दिसंबर 1941। ओके, ऑप्शन के अनुसार। लेकिन आप लोग इसका अगर 8 दिसंबर रहा और 1941 साथ में रहा तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1941। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? तो 8 दिसंबर 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया? तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा पर गिराया 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945, ये अलग से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया? तो यही थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में पदभार संभाले थे और इसके अतिरिक्त न्यू डील की नीति भी इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी संकट से कौन सा देश प्रभावित रहा? तो सोवियत संघ, वही आत्मनिर्भर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक चार्टर कब घोषित किया गया? तो अटलांटिक चार्टर जो 14 अगस्त 1941 ईस्वी को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका में नेशनल वार लेबर बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह जो है जनवरी 1942 ईस्वी को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 17 में है, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन सा था? तो याल्टा अर्थात क्रीमिया सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूजवेल्ट ने काश्तकारी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए स्पेशल कमेटी को कब नियुक्त किया? तो 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद विल्सन ने कब अपने विचारों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया? तो 4 मार्च 1913 ईस्वी को। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोगों को 25 दिसंबर 2022, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आप लोग को 25 दिसंबर 2022 को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग वहां से इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, विल्सन ने संपत्ति के 3 स्तंभों टैरिफ, टूस्ट और बैंक पर कब से कब तक प्रहार किया और कानून को पास करवाया? तो 1913 से 1917 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, विल्सन ने कांग्रेस पर का एक विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर अंडरवुड टैरिफ एक्ट कब पास किया? तो ये 1913 ईस्वी में पास किया। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। विल्सन ने रिजर्व बैंक एक्ट कब पास किया? तो विल्सन ने 1913 ईस्वी में रिजर्व बैंक एक्ट पास किया। नेक्स्ट है, क्लेंटी एंटी ट्रस्ट एक्ट की विल्सन ने कब पास करवाया? तो 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट है, टेनेसी कब राज्य बना? तो टेनेसी जो है वो 1 जून 1796 ईस्वी को राज्य बना था। ये आप लोग का परफेक्ट डेट दिया गया, आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। वैसे 1796 सिर्फ याद करिएगा, ये इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं है क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में पॉपुलिस्ट आंदोलन के दौरान 1870 से 73 में गेहूं की कीमत क्या थी? तो उस समय 106 से 7 सेंट प्रति बुशल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों में व्याप्त भरी असंतोष को दूर करने के लिए दक्षिण में फार्मर्स अलायंस और इंडस्ट्रीज यूनियन नामक संगठन कब बनाया गया? तो ये 1885 से 90 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट है, पीपुल्स पार्टी ने किस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा किया था? तो यह जो है 1892 ईस्वी के चुनाव में पीपुल्स पार्टी ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने विलियम जोनिंग्स ब्रायन को प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार कब बनाया था? तो यह जो 1896 ईस्वी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अमेरिका जहाज मेन को हवाना बंदरगाह में स्पेनिश सेना द्वारा बिल्कुल क्षतिग्रस्त कब किया गया? तो यह क्षतिग्रस्त 15 फरवरी 1898 ईस्वी को किया था और इसमें कुल 260 नाविक मारे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, स्पेन के साथ शांति संधि कब हुई थी? तो स्पेन के साथ शांति संधि 1898 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1898 ईस्वी को। नेक्स्ट है,
अमेरिका ने क्यूबा पर कब तक शासन किया? तो अमेरिका ने क्यूबा पर जो है वो 1901 ईस्वी तक शासन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 74 पेज नंबर 18। तो पेज नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 74, 1901 का फ्लैट संशोधन कब अमेरिकी प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि कितना प्रतिशत थी? तो उस समय की बात कर रहा है, तो उस समय 125% थी। ये सब क्वेश्चन आप आने वाला नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य ने कितना अरब डॉलर का माल दूसरे देशों को पट्टे पर दिया था? तो 49 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, 1940 ईस्वी में नए व्यापारिक जहाज़ों का उत्पादन कितना टन से कुछ अधिक था? तो 6 लाख टन से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, न्यू मैक्सिको में रेगिस्तान के दूरस्थ भाग पर प्रथम अणुबम का परीक्षण कब किया गया? तो यह जो है 14 जुलाई, ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर सही है 14 जुलाई 1945 ईस्वी को, लेकिन ओरिजिनल इसका डेट है 16 जुलाई 1945 ईस्वी को। और इसका जो परीक्षण क्या था, इसका कोड का नाम था ट्रिनिटी। क्या नाम था? ट्रिनिटी था इस कोड का नाम। जो प्रथम अणुबम का परीक्षण किया था मैक्सिको में रेगिस्तान के दूरस्थ भाग में अमेरिका ने, उसके कोड का नाम था ट्रिनिटी। और अगर 16 जुलाई 1945 रहा तो इसका आंसर आप लोग 16 जुलाई 1945 ही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में कीमत प्रशासन कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1941 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्ट अमेरिका में कांग्रेस ने कब पास किया? तो 1942 ईस्वी को पास किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश तथा अमेरिकी सेनाएं मोरक्को और अल्जीरियस में कब पहुंच गई? तो 7 नवंबर 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन ने किस चुनाव के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बना? तो 1792 ईस्वी के चुनाव के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बना कौन? तो जॉर्ज वाशिंगटन। और 1793 ईस्वी के चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है, नवनिर्मित संविधान के अंतर्गत किस वर्ष के प्रारंभ में प्रथम निर्वाचन संपन्न हुआ? तो 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कब किया? तो जापान ने 14 अगस्त 1945 ईस्वी को बिना शर्त के आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसका एक्यूरेट डेट है 15 अगस्त 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा अणुबम गिराया था। ये आप लोगों को कई बार क्वेश्चन बता गया। नागासाकी पर 9 अगस्त को और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, कब से कब तक अमेरिका सरकारी स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ रहा? तो 1914 से 17 ईस्वी तक तटस्थ रहा, और जो कि इसका डेट था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को ये युद्ध में भाग ले लिया था। फिर प्रथम विश्व युद्ध में कौन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति विल्सन का झुकाव प्रथम विश्व युद्ध में किस देश की ओर था? तो इंग्लैंड की ओर था सर्वप्रथम इसका झुकाव, क्योंकि इंग्लैंड के जहाज पर जो है अमेरिका के सैनिक मारे गए थे, व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में अमेरिका का यूरोपीय देशों से निर्यात कितना डॉलर था? तो 82 करोड़ 40 लाख डॉलर था। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन नहीं है, इसे नहीं याद रखिएगा, कोई बात नहीं है, ये सब फालतू क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तीनों अमेरिका से कब तक 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का ऋण ले चुके थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, ये 1917 ईस्वी तक ही ले चुके थे, लेकिन ये बस ये आंकड़ा आप लोग को याद ही नहीं करना। सिर्फ 1917 में ये अमेरिका भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो बस 1917 ही याद रखना है कि 1917 में भाग लिया था, तो उससे पहले ही ये कर्ज दे के अपना कर्ज दे दिया था। तो कितने डॉलर ऋण ले चुके थे ब्रिटेन और फ्रांस रूस से? तो 1917 ईस्वी तक ले चुके थे। कितना लिए थे ये सब याद नहीं रखना है, ये सब बस डाटा है, जो कि 2 अरब 30 करोड़ डॉलर था, सोच सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, पेज नंबर 19 का। पेज नंबर 19 है, फरवरी 1915 ईस्वी में किस देश ने पनडुब्बी युद्ध आरंभ किया था? तो जर्मनी ने पनडुब्बी युद्ध आरंभ किया था। नेक्स्ट है, जर्मनी में कब 3 जहाज डुबो दिए जिनमें अमेरिका के लोग मारे गए? तो 18 मार्च 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने सेलेक्टिव सर्विस एक्ट कब पास किया? तो 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट है, किस देश की अर्थव्यवस्था को युद्ध की सांचे में ढालने का दायित्व 6 युद्ध बोर्डों को सौंपा गया? तो अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आप लोग का 1918 ईस्वी में अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन में 1913 की अपेक्षा कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 38% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, जासूसी एक्ट कब पास किया गया? ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। जासूसी एक्ट अमेरिका में पास किया गया था 15 जून 1917 ईस्वी को। इसका आंसर गलत दिया गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 15 जून 1917 ईस्वी को।
नेक्स्ट है शत्रु के साथ व्यापार एक्ट ट्रेनिंग विद द एनिमी एक्ट कब पास किया गया था। वैसे तो ये 1917 ईस्वी में पास किया गया था। ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन लगता है यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर 1927 की जगह 17 होना चाहिए, लेकिन आप लोग जो है इसका आंसर करेक्ट याद रखिएगा, 1917 ही इसका आंसर है। शत्रु के साथ व्यापार एक्ट ट्रेनिंग विद द एनिमी एक्ट कब पास किया गया था, तो 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट है राजद्रोह एक्ट कब पास किया गया था, तो राजद्रोह एक्ट जो है वो मई 1918 ईस्वी को पास किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति विल्सन ने कब वार लेबर पॉलिसीज बोर्ड बनाया था, तो 13 मई 1918 ईस्वी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन ने अपने प्रसिद्ध 14 सूत्री का प्रतिपादन कब किया था, तो 8 जनवरी 1918 ईस्वी को किया था। तो आप लोग इसका डेट भी सही कर लीजिएगा कि विल्सन ने अपने प्रसिद्ध 14 सूत्री प्रतिपादन कब किया था, तो 8 जनवरी 1918। ये फरवरी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्षा की संधि का प्रारूप कब स्वीकृत हुआ, तो 6 मई 1913 ईस्वी को। नेक्स्ट है पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के किसानों ने विस्की उत्पादन कर देना अस्वीकार कर विद्रोह कर दिया, कब किया, तो 1794 ईस्वी को। नेक्स्ट है वर्मोंट को न्यू स्टेट्स ऑफ द यूनियन में कब शामिल किया गया, तो 1791 ईस्वी में शामिल किया गया। इसका आंसर गलत हो जाएगा, आप लोग इसे सही कर लीजिए। नेक्स्ट है गणतंत्रवादी सरकार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कुछ सुधार कार्यों को किया, तो रूजवेल्ट ने किया था। इसका भी आंसर गलत है, आप लोग इसे भी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अमेरिका राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष में प्योर फूड ड्रग एक्ट पास किया, तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रूजवेल्ट के हृदय में मजदूरी के प्रति अत्यधिक सहानुभूति थी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फेडरल रिजर्व एक्ट किसने पास किया और देश को 12 खंडों में बांट दिया, तो विल्सन ने पास किया था, वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का 107वां नंबर क्वेश्चन। लगता है वीडियो आप लोग का लंबा बन जाएगा, वैसे इसलिए आप लोग को 50-50 क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन आप लोग का एग्जाम है तो इसलिए एक ही वीडियो में सारा आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अमेरिका में किस वर्ष के बाद आर्थिक मंदी के बादल छटने लगे थे, तो 1937 के बाद आर्थिक मंदी के बादल छटने लगे थे। वैसे 1929 ईस्वी में यह आर्थिक मंदी आई थी। आप लोग को जो जो भी डेट दिया जा रहा है आप लोग रिवीजन करते जाइए, तो अभी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि विकास के लिए रूजवेल्ट प्रशासन ने वर्ष में एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट पारित किया था, तो यह जो है 1933 ईस्वी में पारित किया था एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट, और इसे आप लोग वेरीफाइड करके रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रूजवेल्ट संभवतः किस वर्षों तक शासन किया, तो रूजवेल्ट जो है 12 वर्षों तक शासन किया, जो कि उसका शासनकाल था 1933 से 1945 ईस्वी तक। आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं 37 से 40, 7 साल, और ऐसे 5 साल, 7-5 12 साल। क्यूबा के साथ अमेरिका ने किस वर्ष में एक नई संधि की, तो 1934 ईस्वी में। आप लोग इसका डेट भी याद रख लीजिएगा, 1933 से 1945 ईस्वी तक रूजवेल्ट जो है अपना इसका कार्यकाल था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही थे। नेक्स्ट है जापान ने स्वयं को किस वर्ष में वाशिंगटन संधि और लंदन संधि से अलग कर दिया, तो यह जो है अलग कर लिया था 1936 ईस्वी को। और वाशिंगटन संधि कब हुई थी, तो वाशिंगटन संधि 6 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी, जो कि 1936 ईस्वी में इसने अलग फिर कर लिया। नेक्स्ट है जैक्सन ने नौसेना कितने जहाज़ों को समाप्त किया था, जैक्सन ने नौसेना के 18 जहाज़ों को समाप्त किया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 1929 में अमेरिका के सट्टे बाजार में भारी डैश आई थी, तो भारी गिरावट आई थी, इसी कारण तो आर्थिक मंदी फिर आई थी बाद में। 1930 के बाद अमेरिका में जो मंदी आई वह वास्तव में विश्वव्यापी थी, बिल्कुल सही है। इससे कौन अछूता रहा, तो एक रूस सोवियत संघ था, किसके कारण, तो आत्मनिर्भर के कारण। आप लोग साथ में साथ बोलिएगा तो आप लोग को भी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डील की अवधि में अमेरिका राष्ट्रपति और वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के बीच संघर्ष हुआ, तो बिल्कुल सही है। और ये न्यू डील किसने लाया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, और दूसरे विश्व युद्ध के समय भी वही थे। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1933 से 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट है 1936 के चुनाव में रूजवेल्ट को भारी बहुमत प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नेशनल रिकवरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 ईस्वी को पारित हुआ था, जो कि इसका एक्यूरेट डेट है 16 जून 1933। ये डेट आप लोग नहीं भी याद रखिएगा, कोई बात नहीं, बस साल याद रखिए, 1933 में रिकवरी एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट है यूएसए में 1929 से डैश तक बैंकों की स्थिति काफ़ी बिगड़ी रही, तो 1929 से 1932 ईस्वी तक, फिर 33 में धीरे धीरे सुधरने लगे थे। और इस दौरान जो है 4000 बैंक बंद हो गए थे यूएसए अर्थात अमेरिका में। रूजवेल्ट ने कृषि समायोजन विधि पर कब हस्ताक्षर किया, तो 12 मई 1933 ईस्वी को इन्होंने हस्ताक्षर किया था। और वैसे यह जो है कृषि समायोजन विधि जो है आया था एक बार 12 मई 1933 ईस्वी को, और एक बार और ये संशोधन हुआ है 12 मई 1935 ईस्वी को, और इसके बाद भी इन्होंने हस्ताक्षर किया है। किसने, तो रूजवेल्ट ने कृषि समायोजन विधि पर एक बार 12 मई 1935 ईस्वी को भी सिग्नेचर किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के गृह युद्ध का मूल उद्देश्य था। तो अमेरिका के गृह युद्ध का मूल उद्देश्य दास प्रथा को खत्म करना। और ये दास प्रथा किसने खत्म किया था? तो अब्राहम लिंकन ने। यूएसए में न्यू डील के अंतर्गत गवर्नर जनरल ने 10 दिनों के लिए बैंक बंद कर दिया था। तो 12 दिनों के लिए बैंक बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, किस ईस्वी में क्यूबा में क्रांति होने पर यूएसए ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया? तो 1933 ईस्वी में यूएसए अर्थात अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि अमेरिका उस समय तो आर्थिक मंदी से निकला ही था। नेक्स्ट है, यूएसए ने क्यूबा के साथ डैश ईस्वी में नई संधि की? तो 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस ईस्वी में यूएसए ने पनामा में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया? तो 1934 ईस्वी को। किस ईस्वी में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने रेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया? तो 1937 से 38 ईस्वी को। तो 125 क्वेश्चन आप लोग को टोटल जो है गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव शुरू के कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोग पीछे पेज में आ जाइएगा। पीछे पेज में आप लोग को आ जाना है 63 नंबर पेज पे। 63 नंबर पेज पे आप लोगों को जहाँ पर लिखा होगा तिलका मांझी भागलपुर में 2021 से पूछे गए प्रश्न। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार करवा भी दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के महान आर्थिक संकट कब आया था? तो 1929 ईस्वी को आया था, जो कि 24 अक्टूबर 1929 डेट है। ये डेट भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन कार्यकाल न्यू डील के अंतर्गत शामिल था? तो किसान सहायता योजना बिल्कुल सही। टेनेसी घाटी योजना ये भी सही। सामाजिक सुधार कानून ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कृषि कौन कार्यक्रम न्यू डील के अंतर्गत था? तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के में दास प्रथा कब समाप्त हुई? तो दास प्रथा जो 1863 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। वाह, ये तो कभी नहीं होगा नूनू। इसका तो आंसर हो जाएगा 1865। वैसे में 1865 ईस्वी में पूर्ण रूप से खत्म हो गया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 1823 यहाँ पर पूर्व नहीं लिखना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन में यहाँ पर पूर्व नहीं होगा, ये गलती से लगता है मिस प्रिंट हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1863 ईस्वी में। ओके, और पूर्ण रूप से कब खत्म हुई? 1865 ईस्वी को। अगर 1865 ऑप्शन रहेगा तो पहले 65 ही आप लोग मारिएगा। ओके, नेक्स्ट है, अमेरिका में दासता को किसने समाप्त किया? तो दासता को अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया। किस वर्ष अमेरिकियों पर स्टाम्प अधिनियम लागू किया गया था? तो 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट था, और इसी ने न्यू डील की नीति लाई थी। नेक्स्ट है, आप लोग का वाशिंगटन सम्मेलन बुलाया गया था। वाशिंगटन सम्मेलन 12 नवंबर 1921 ईस्वी को बुलाया गया था। और ये सब क्वेश्चन आप लोगों के जो अभी आप लोगों को लेक्चर 5 तक बताया गया उस सब से रिलेटेड ही हैं। लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के मिल रहे हैं। गृह युद्ध के समय कौन दक्षिणी परिसंघ का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो गृह युद्ध का जब चल रहा था उस समय जेफरसन डेविस निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जे, जेम्स मुनरो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे 1817 ईस्वी को, और इनका कार्यकाल 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक था। तो आप लोग इसे भी याद रखना, 1817 से 1825 ईस्वी तक। लेकिन ये कब चुने गए थे? 1817 ईस्वी को चुने गए थे। तो इस तरह से आप लोगों का गैस पेपर का जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव था वो सारा इस वीडियो में आप लोग का कंप्लीट कर दिया गया ये लेक्चर 6 के सीरीज में। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आप लोगों का बना दिया गया ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 7 का ये सीरीज आप लोग वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सारा प्रोवाइड कर दिया गया, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4 और ये और 5 और ये लेक्चर 6 आप लोग का आज कंप्लीट हो ही गया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका PDF भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को डेट मेंशन कर दिया गया है वीडियो के बीच में कि किस डेट को मिलेगा, तो उस डेट को आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को वहीं पर मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।